लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलख जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकरम, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का इनाम। मैं हूं देशराज यादव और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी है। बहरोड उपखंड कार्यालय के सामने पहुंचे दर्जन भर लोगों ने उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बहरोड पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीणों ने बताया कि जैनपुरवास गांव में 20 बीघा जमीन को तत्काल प्रभाव से किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर इंतकाल खोला गया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन पर स्टेम लोन होने के बावजूद भी मिलीभगत के चलते रात को जमीन का इंतकाल खोला गया। वहीं धोलाराम गुर्जर पुत्र कैलाश चंद गुर्जर ने बात करते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से इस जमीन पर विवाद चल रहा था। एडीजे कोर्ट में स्टे होने के बावजूद भी जमीन दूसरे पक्ष के नाम कर दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी महेश तिवारी ने ग्रामीणों को समझाइश करते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर बैठने से मना किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की बात कही। जिस दौरान ग्रामीणों ने बहरोड तहसीलदार अभिषेक यादव को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उपखंड अधिकारी ने भी बयान जारी कर बताया कि पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों में मामला चल रहा था। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैनपुरवास गांव से आई बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने उपखंड अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। कि हमारे दादा परदादाओं की ज़मीन थी, 1958 से हम इस ज़मीन को बा रहे हैं। हमारे इसके खातेदारी है, हिस्सेदारी है, सब कुछ था हमारा। अब रातों रात बिना कुछ बताए एसडीएम ने नोटिस दिए हुए ये ज़मीन किसी दूसरी पार्टी को दे दी। अब ये जो पार्टी को दी है वो किसी दूसरे गांव पे वो गोद गया हुआ था बंदा, वो गोद गया हुआ बंदा था। उसने थोड़ा केस किया हुआ था, बहुत पुराना केस चल रहा था। वहाँ पे हमारी एडीजी और मुंसरफ में स्टे चल रही है। उन स्टे को एसडीएम ने कुछ नहीं माना, हमें बताया भी नहीं। उन स्टे का कोई हवाला ना तो कुछ हवाला दिया और इसने रात को 11:58 पे दूसरी पार्टी को इंतकाल चढ़ा दिया। परसों हमें कोई सूचना नहीं दी। हमने मेरे पिताजी की अभी मतलब 2-2.5 वो डेथ हुई थी। हमने मतलब कि जो पिता से बेटे के जो भी अपनी वसीयत आती है इंतकाल खुलवाया था। हमारा इंतकाल निरस्त कर दिया एसडीएम ने। हमें वो इंतकाल निरस्त हुआ, उसके बाद हम आए पता करने कि भाई हमारा इंतकाल क्यों निरस्त हुआ है, तो हमने उसकी कॉपी भी नहीं दी एसडीएम ने। अब हमारा ये केस जो दूसरी पार्टी को चढ़ा दिया। आप ये सोचो कि उसकी हमें नकल तक अभी तक नहीं दी है कि भाई नकल हमारा मतलब क्यों हमारी ज़मीन किसी और को दे दी। हमारा इतना कानूनी अधिकार तो है कि हमें नकल मिले ताकि हम आगे की कानूनी कार्रवाई दें। एसडीएम ने अभी तक वो हमें नकल तक नहीं दी है। अब इससे इनकी चोरी का पता चल रहा है कि कितना ये पैसे वैसे जो भी है पैसे खाए हुए हैं। इनको राजनीतिक संरक्षण है, किसी प्रॉपर्टियों से मिले हुए हैं। हमारा कुछ तो मतलब हमें हमारा कानूनी अधिकार है कि हम हमारी नकल लें। इन्होंने हमारी नकल तक नहीं दी अभी तक। अब 20 बीघा जमीन थी और हमारे दादा के 5 बेटे थे। पांचों के 15-16 बेटे हैं। बेटों के फिर पोते पड़ोते हैं, तो उन ऐसे मिलाकर के हमारा 50-60 लोगों का परिवार है। पूरा परिवार भूखा मर गया, मरने की नौबत आ गई। अब ये वहाँ पे गाड़ियाँ घूम रही हैं, बोल रहे कि सारी हमारी है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। तो हम तो वैसे ही मर गए। अब हम ऐसे दे नहीं सकते, तो हम तो मरने मारने की नौबत है। अब अगर पुलिस प्रशासन आएगा तो भी हम तो मर के देंगे। हम मर गए, उसके बाद हम जमीन का क्या करेंगे? और जमीन चलेगी तो हम भी तो करेंगे क्या? किसान है, खेती करके खाते हैं और कुछ हमें आता नहीं है। अब वो चली गई, हम क्या करें बताओ? हमारे पास कुछ अधिकार नहीं है। यही था कि हमें प्रदर्शन करना है, ये हम बताने के लायक भाई हमारी जमीन का हमारा कानूनी अधिकार है। अब वो एसडीएम अपने हिसाब से तो ऐसे कर नहीं सकता। अगर किसी कानूनी अधिकार तो देना चाहिए। उसको राजनीतिक संरक्षण था, इसीलिए उसने ये सारा काम किया है। तो उसको किसी प्रॉपर्टी डीलरों का हाथ होगा, हमें नहीं पता, बट वहाँ पे गाड़ियाँ घूम रही हैं। कोर्ट का स्टे हमारे पास, मुंसरफ कोर्ट का स्टे हमारे पास है और पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है कोर्ट। मेरी जानकारी में ये एक 1960 के आसपास का दावा था, जिसमें तत्कालीन समय में डिसीजन हुआ था 1964 के आसपास। उसके बाद ये आपसी पारिवारिक विवाद था, तो अलग अलग कोर्टों में समय समय पर ये विचाराधीन रहा। 1984 में राजस्व मंडल ने इसमें डिक्री आदेश किए थे, जिसकी पालना शेष थी। उस पालना को पेंडिंग रखने के लिए दोनों, एक पक्ष करवाना चाहता था, एक पक्ष रुकवाना चाहता था। तो लगातार विभिन्न कोर्टों में इसके लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे।
2002 और 2017 के आसपास पुनः इजराय जारी हुई पालना के लिए, लेकिन फिर पुनः कोर्टों में ये दावा चलता रहा। विभिन्न अलग अलग कोर्टों से डिसीजन होते रहे। पिछले साल माननीय हाई कोर्ट ने एसडीएम बहरोड को डायरेक्शन दिए थे कि इसे 1 साल में सुनवाई करके दोनों पक्षों की नियमानुसार इसका पालना कराएं। उसके तहत पहले से ही वाद विचाराधीन था, नियमानुसार सुनवाइयाँ चल रही थी। प्रॉपर तरीके से सुनवाई करके इसका डिसीजन किया गया। डिसीजन करने के बाद पूरे मौके देते हुए, जो कि ये आरोप लगा रहे थे, शायद इनकी जानकारी में नहीं है या जो भी है, पूरे मौके दिए गए। दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस करी है, हर तरीके से पूरे कानूनी प्रावधानों का पालन हुआ है। तत्पश्चात उसकी पालना के लिए तहसीलदार को चिट्ठी जारी हुई है कोर्ट से, और तहसीलदार ने भी पर्याप्त समय देते हुए, लगभग 1 महीने का समय देते हुए इस डिक्री की पालना करी है। फिर भी यदि कोई पक्ष को ऐसा लगता है कि उसके कुछ अधिकार से वो वंचित हुआ है, तो उसके लिए सक्षम कोर्ट में वो वाद दायर करे, जब वहाँ से वो अपने न्याय के लिए अपना पक्ष रखें। अपील का प्रावधान है, अपील करें। नहीं, वो जब आए तब मैं यहाँ नहीं था, और मुझे जानकारी मिली थी, तहसीलदार जी ने उनको अटेंड किया था, और उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपको यदि न्यायालय का प्रोसेस है, नियम बने हुए, कानून बने हुए, उसके तहत आप अपनी जो भी आप रेमेडी चाहते हैं उसके लिए सक्षम कोर्ट में जाएं, और वहाँ से जो आदेश होगी सक्षम न्यायालय की पालना हमारा कराना दायित्व है। मैं हूँ, तहसीलदार जी हैं, वो बिल्कुल पालना कराएंगे अगर कोई आदेश आते हैं। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है होटल हाईवे प्रिंस, स्वाद का खजाना प्रिंस का खाना, जहां एसी रूम, एसी रेस्टोरेंट, एसी बैंक्वेट हॉल, मल्टी ब्रांड्स आउटलेट, इतना ही नहीं, फाइन डिन, बर्थडे, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी के लिए बेस्ट पैलेस। एक बार आओगे तो बार बार आओगे। दिल्ली जयपुर हाईवे काकरदोपा के पास बहरोड। आज हमने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग फूड एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। थैंक यू होटल हाईवे। और बिल भी बड़ा छोटा सा है। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort, the epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. तो आज के दिन भर में यही है खास। कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास।